लकी माणस होय। दिख रहे हैं एक से बढ़कर एक हमारे कैमरामैन जिन्होंने बेहतरीन वर्क किया है टूर्नामेंट को कैद करने के लिए, हर एक पल को, हर एक क्षण को कैद करने की मेहनत की है हमारे ऑपरेटर्स, हमारे कैमरामैन ने। एक और शख्सियत वैसे हमारे साथ जुड़ेगी, मिस्टर महबूब बुखारी, जो एक बेहतरीन अंपायर भी है, एक बेहतरीन कमेंटेटर भी है, और अंपायर्स का सिग्नल हमें मिल चुका है। मिस्टर शक्ति सिंह साहब हल्के हाथों से खेल दिया, पहली ही गेंद थी वहां पर, फ्लिक किया था सिंगल के लिए। देखिए आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 के अंदर, जहां पर सत्य सिंह जाडेजा साहब हमारे साथ उपस्थित है। वो आज मेन अंपायर्स की सेवा दे रहे हैं। स्क्वेल अंपायर्स की अगर बात करें तो हमारे जय सोलंकी, ये ऑफिशियल्स की टीम आज नजर आएगी, साथ में मिस्टर महबूब बुखारी। एक और अच्छी गेंद। देखिए दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की अगर बात करें तो रनों का खाता वैसे खुल चुका है। इस बार घूमकर खेला गया स्ट्रोक, जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर एंड इट इज अ सिक्सर। देखा जाए तो ये पहला सिक्सर आज के दिन का, चौका है माफ कीजिएगा, ये बाउंड्री का संकेत दिया गया है। फिलहाल मैदान के ऊपर मुबीन खोखर गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 रन बन चुके हैं फिलहाल बिना कोई विकेट के नुकसान पर। किरमानी 11 खंबालिया। पहला ओवर फिलहाल प्रगति पर है। किरमानी 11 बल्लेबाजी कर रही है। अगली गेंद लेकर एक बार फिर मोहसिन, मुबीन खोखर मोहसिन के लिए। देखिए क्लोज फील्डिंग लगाई जा रही है इस पावर प्ले के खेल के अंदर, जहां पर एक स्लिप लगा दी गई है, शॉट थर्ड मैन है। ये फील्डिंग की सजावट है फिलहाल। एक और वंस अगेन द स्विच हिट, गई है गेंद एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। देखिए अगर देखा जाए तो प्रयास काफी अच्छा था फील्डिंग का, लेकिन लगातार 3 चौके, द 3 कंसेक्यूटिव रो बाय मिस्टर मोहसिन। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा, 3 चौके लगा चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, खुद बॉलर तरफ गेंद को फील्ड किया, रनों की शक्यता है वहां पर समाप्त की। ओवर की हुई समाप्ति, पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। आज अगर हमारे अंपायर्स की बात करें तो मेन अंपायर्स के रूप में, हमारे ऑफिशियल्स के रूप में शक्ति सिंह जाडेजा साहब उपस्थित है। अगर उनकी बात की जाए, स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री कर चुके हैं, 1000 से भी ज़्यादा मैचेस करने का वो एक्सपीरियंस, एसपीएल हो या सौराष्ट्र के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो, ये सौभाग्य है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 राजकोट के अंदर कि हमें इतने बड़े अंपायर्स को फील्ड में अंपायरिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
पहला ओवर समाप्त, 13 रन। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, इंतजार रहेगा कैच का। यस इट इज द फर्स्ट विकेट गॉन। पहला विकेट यहां पर सोबान बापू के रूप में। और गेंदबाजी में मुस्तफा छाए, पहली ही गेंद के ऊपर विकेट निकाल कर दिया। 13 की कुल योग पर लगने वाला ये पहला झटका, पहले विकेट का नुकसान सोबान बापू के रूप में। देखिए देखा जाए तो ये स्ट्रोक अच्छा खेला गया था, लेकिन जिस ताकत की जरूरत थी वो ताकत नहीं, दूरी नहीं है वैसे। और एक आसान सा कैच। माहिन काजी, एक बेहतरीन कैच किया गया वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जिस तरह की फील्डिंग की सजावट है, देखिए पावर प्ले के खेल के अंदर ही एक विकेट गवा दिया है किरमान 11 खंबालिया ने। नए बल्लेबाज के रूप में अब आगमन हुआ है मैदान पर मजहर, वन डाउन के रूप में। 13 का अंक था, पहला विकेट गवा दिया है किरमान 11 खंबालिया ने। डाउन द ग्राउंड मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला गया, फील्डर तैनात है वहां पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, मिला है वहां पर सिंगल। तो ये नजर आए आते ही स्ट्राइक को रोटेट कराया है मोहसिन, जिन्होंने पिछले ओवर में 3 लगातार चौके लगाए थे, उनके हाथों में स्ट्राइक दी गई है। मजहर भी जानते हैं मैदान के ऊपर जाकर उन्हें क्या करना है। सिंगल निकाला, 14 रन 14। डाउन द ग्राउंड एक बार फिर स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग की जो सजावट की है ठीक उसी अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है, जहां पर मुस्तफा को पहली ही गेंद के ऊपर विकेट भी प्राप्त हुआ है। पिछली 3 गेंदों की कहानी, 2 रन आ चुके हैं, एक विकेट निकल चुका है, स्कोर पहुंच चुका है 15 रन। पिछला ओवर रहा था 13 का। और यहां देखिए एक और विकेट का नुकसान हो चुका है। क्लीन बोल्ड, द फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यू मिस आई हिट। मजहर खान आखिरकार लौटते हुए डगआउट की तरफ। मुस्तफा को मिलने वाली ये दूसरी सफलता, अपनी 4 गेंदों के अंदर 2 रन खर्च किए, 2 विकेट निकाल कर दिए है। गेंदबाजी अभी भी जारी है, ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले का ये आखिरी। देखिए चाचा भतीजे की जोड़ी थी, वैसे चाचा अब डगआउट की तरफ आ चुके हैं, उनके भतीजे वैसे वे मैदान के ऊपर जा चुके हैं। नवाज खान एक बड़ा नाम है, देखा जाए तो आईएसपीएल के सदस्य रह चुके हैं। ये सौभाग्य है वैसे सौराष्ट्र का, ये खिलाड़ी आईएसपीएल के अंदर झलकता हुआ नजर आया, चमकता हुआ नजर आया। और ये भी सौभाग्य है कि इस मैदान के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर खेलते हुए नजर आए। देखिए आज MHK11 हिम्मतनगर की टीम भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में है, और ये भी एक सौभाग्य है कि एजाज खनूशिया साहब की टीम आईएसपीएल के अंदर भी हिस्सा ले रही है। इस साल गुजरात को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 के अंदर। ऑन साइड में प्रहार, लेकिन क्या इंतजार कैच का। यस इट इज, ये तीसरा विकेट इसी ओवर के अंदर। कुल मिलाकर ये तीसरा विकेट। नवाज आए और नवाज वापस आए डगआउट के अंदर, लेकिन क्या ये जांचा जाएगा।
लौटना होगा वहां पर। नवाज खान को विकेट का नुकसान हुआ है। 3 विकेट आ चुके हैं पहली 5 गेंदों के अंदर। हरीश सर, क्या एक और हैट्रिक देखने को मिल सकता है? फिलहाल आ चुके हैं हैट्रिक के ऊपर मुस्तफा। कुछ भी हो सकता है, और देखा जाए जैसी शुरुआत की थी वैसी शुरुआत हैदर अली को मिली है। काफी नाखुश रहेंगे नवाज खान अपने आप से। आज बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला। अब तक बेहतर बल्लेबाजी पूरी टूर्नामेंट में करते आ रहे थे, लेकिन आज बड़ी विकेट नवाज खान की जगह लेने के लिए आए नाजिम कटीलिया, एक और प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं। आज बड़ा मौका उनको, और बड़े मौके के ऊपर क्या वो दावित्य निभा पाएंगे किरमानी 11 के लिए। हैदर अली टंकारा बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेली है, और आपने कहा हैट्रिक, तो यस, यकीनन तौर पे ये ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग इंटरनेट में भरा हुआ है, और खासकर क्रिकेट का मजा बहुत आता है। यहाँ पे हैट्रिक भी हो सकती है, एक और ऐतिहासिक पल भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ओवर हैट्रिक तो हो चुका है। हैट्रिक का यहाँ पर चांस है। मुस्तफा सामान्य स्ट्रोक वहां पर। ये हैट्रिक का मौका वहां पर मोहम्मद द्वारा नहीं दिया गया। वैसे देखा जाए तो 3 विकेट, एक और हैट्रिक जरूर कही जाएगी। मोरबी का ये गेंदबाज छाया हुआ है। आज 2 ओवर समाप्त हुए और 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर किरमान 11 खंबालिया। फ्री एस्टिमेट के साथ स्मार्ट, ब्यूटीफुल और अफोर्डेबल मॉड्यूलर किचन सिर्फ आपको आशिक तंबोल ही बनाकर दे सकते हैं। जी हाँ, मॉड्यूलर किचन एक्सपर्ट मिस्टर आशिक तंबोल लेकर आए हैं किचन प्लैनेट, जिसमें आपको मिलेंगे आपकी रिक्वायरमेंट और चॉइस। देखिए, जब डे 1 का पहला मुकाबला खेल रहे थे तब भी मुस्तफा ने पहले ओवर में केवल 9 रन खर्च करने के बाद 1 विकेट निकाल कर दिया था। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद आप देख सकते हैं फैलाई हुई फील्डिंग के साथ फिलहाल गेंदबाजी पर अतिक सैयद आए हैं। अतिक सैयद, द मैन फ्रॉम आणंद। देखा जाए तो इस खिलाड़ी के चर्चे फिलहाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 के अंदर, क्योंकि 50 रन बनाने वाले ये एक लौते खिलाड़ी है। अतिक सैयद फिलहाल है गेंदबाजी पर। 18 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया था इस खिलाड़ी ने। ये अच्छी गेंद कट होने के बाद हल्का सा उछाल वहां पर नजर आया। खेलना चाहते थे ऑन साइड के क्षेत्र में, पूरी तरह से बैठे हुए और सीध कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, पहली 2 गेंदों के अंदर 1 रन, 17 पर रुका हुआ स्कोर। चलिए गई है कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर स्लोअर गेंद का चयन किया जा रहा है अतिक सैयद की ओर से। अच्छी गेंदबाजी, जहां पर पहली 3 गेंद केवल 1 रन। उल्टा पुल्टा रिवर्स अटेम्प्ट, स्विच हिट, गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। व्हाट अ सिक्स। मोहसिन जब सीधे बल्ले से ट्राई किया, नहीं कुछ हुआ, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर 6 में तब्दील किया उस स्ट्रोक को, और अतिक सैयद की गेंदबाजी में वो सिक्सर लगाया। स्कोर फिलहाल इस 6 की सहायता के साथ 23 पर पहुंच चुका है। 19 रन बनाकर खेल रहे मोहसिन। चलिए एक बार फिर फाइन लगा रीजन, इस बार दिखाया पूरी तरह से रूम बनाया, जगह बनाई और बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा गेंद को यात्रा के लिए। इस चौके के साथ अब 27, पहली 3 गेंदों का स्टडी किया था। देखिए पहली गेंद के ऊपर वहां ने स्ट्राइक को रोटेट कराया था, उसके बाद 2 गेंदों को स्टडी करने के बाद आप देख सकते हैं पिछली 2 गेंदों में 10 रन बटोर लिए गए हैं मोहसिन द्वारा।
खंबालिया के होनहार बल्लेबाज मोहसिन। ये अच्छी गेंदी, फुल लाइन गेंदबाजी करने का वहां पर प्रयास किया गया और डॉट में तब्दील किया वापसी के तौर पर। ओवर की समाप्ति हुई, 11 रनों का ये ओवर रहा। फिलहाल 3 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं और स्कोर 9 रन प्रति ओवर के औसत से 27 रन। 23 पर है मोहसिन, 11 गेंदों का सामना किया है और 2 रन बनाकर नाजिम खेल रहे हैं। सामान्य स्ट्रोक वहां पर चौथे ओवर की शुरुआत। मुस्तफा, जिन्होंने पिछले ओवर पे 3 विकेट निकाल कर दिए थे। देखिए, कुछ ही देर पहले जब टॉस के दौरान बात हो रही थी हरीश सर के साथ, कि 5 फॉर किसी भी गेंदबाज द्वारा देखने को नहीं मिला इस टूर्नामेंट में। 5 विकेट लेने वाले एक ही इनिंग के अंदर कोई भी गेंदबाज अभी तक उभर कर नहीं आए। ऑन साइड में प्रहार किया है। इट इज अ ह्यूज एंड हाई, अ मैक्सिमम बाय मिस्टर मोहसिन। ये सिक्सर निकाल कर दिया है। 6 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। इंतजार किया जाता है मोहसिन द्वारा। आखिरकार देखिए 34-34 बन चुके हैं अब। 29 का निजी स्कोर मोहसिन का यहां पर दिख रहा है। खंबालिया के ये बल्लेबाज है। ये अच्छी गेंद इस बार वापसी के तौर पर डॉट पे तब्दील किया है। इसको रुका हुआ 34। चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है किरमानी 11 के लिए। टॉस जीतने के बाद न्योता दिया था बल्लेबाजी का नदीम दीवान की ओर से और उससे कबूल किया और फायदा उठाया जा रहा है फिलहाल बल्लेबाजी में। क्या बात है, ये गेंदबाजी आप देख सकते हैं। देखिए नपी तूली गेंदबाजी और यहां पर रिफर किया गया है। चेक जरूर किया जाएगा। चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है किरमानी 11 खंबालिया के लिए। नजर आई जीटीसी लाइव पर जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है और आभार भी व्यक्त किया जाता है कि आप जीटीसी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रहार किया है इस बार, देखना होगा फील्डर तैनात है वहां पर। सिंगल मिलेगा। आए हैं 8 रन अभी तक इन 5 गेंदों के अंदर। जिस गेंदबाजी को मुस्तफा ने पहले ओवर में किया था उसी को बरकरार रखा है। केवल एक सिक्सर आया है इस ओवर के अंदर। हल्के हाथों से खेल ली गई ये गेंद, नपी धुली गेंदबाजी की गई। आखिरकार आखिरी गेंद थी, एक और सिंगल निकाला। बने हैं 36। ओवर की हुई समाप्ति। 4 के बाद
फिलहाल किरमानी 11, खंबालिया का स्कोर है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल सुनाने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करूंगा द वॉइस ऑफ गुजरात हरीश गढ़वी साहब को, जो हमारे साथ जुड़े हैं डे 1 से लेकर अभी तक। जीटीसी लाइव के ओनर भी है। 6 कैमरा के साथ इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है। हर एक अपडेट, हर एक टॉस, हर एक मैन ऑफ द मैच और हर एक बेहतरीन फील्डिंग के नज़ारे आपको दिखाए जा रहे हैं वैसे जीटीसी लाइव द्वारा। 4 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं। 36 रन, जहां पर 30 रन बनाकर मोहसिन खेल रहे हैं और 4 रन बनाकर नाजिम। तो चलिए मैं आमंत्रित करूंगा, वेलकम करूंगा हरीश गढ़वी साहब को, जो जुड़े हुए हमारे साथ एज ए कमेंटेटर ऑफ द वॉइस ऑफ गुजरात। वेलकम टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू वेरी मच नूर मलिक साहब। अतिक सैयद गेंदबाजी पे। अतिक सैयद ने आज देखा जाए तो इस पूरी टूर्नामेंट में अपने काफी सारे प्रतीक चिन्ह छोड़े हैं। वो अर्धशतक, वो विकेट, वो लाजवाब कैच, और आज एक बार फिर देखा जाए तो अहम किरदार निभाते हुए हैदर 11 के लिए तारीफ करनी होगी कप्तान नदीम दीवान की, जिस तरह से उन्होंने पूरी टूर्नामेंट में अब तक कप्तानी की है। अपनी टीम को बहुत बैलेंस बनाए रखा है। हर एक टीम के खिलाड़ी के पास कब क्या कार्य करवाना है। खुद बैटिंग के टाइम बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। काबिल तारीफ। इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और नाजिम का ये स्ट्रोक सीधा फील्डर के पास, एक बड़ा झटका। पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच नाजिम कटेलिया वापस पवेलियन। ऑफ स्टंप के बाहर थी, वहां से घसीटा। इसे अगर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर खेलते तो और ज्यादा बेहतर होता, लेकिन स्ट्रोक का चयन किया, लॉन्ग ऑन किया। वहां के मलिक साहब उपस्थित थे और एक बेहतर कैच वसीम के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कैच, और नाजिम की पारी यहां पे चिमटी। अगली गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ की ये गेंद बिल्कुल जड़ में। इस बार मिड ऑफ की और ये शौक फील्डर उपस्थित है। इस फील्डिंग रन जरूर मिलेगा। अब देखा जाए तो रन गति पे काफी जो रोक लगी है वो मुश्किल बढ़ाने वाली है। यहां से एक बल्लेबाज को न कुछ बेहतर कार्य करना होगा, क्योंकि हर बार आपको नवाज खान, नाजिम कटेलिया रन बना के नहीं दे सकते। 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 में से 7 खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि कभी आपके पास भी बड़ा मंच है, आप भी नाम कमा सकते हैं यहां से। उस बार मिड विकेट क्षेत्र की और मोहसिन का ये स्ट्रोक, एक समाप्त, दूसरे में पलटे, बहुत बेहतर रनिंग विद द विकेट। मोहसिन एक ऐसा बैटर है, अब देखिए इस वक्त जो 39 रन बने उसमें से 32 मोहसिन के बल्ले से आए हैं। मोहसिन एक बैटर ऐसा है जब भी रहता है रनगति को जारी रखता है। खंभाड़िया से आने वाला ये बैटर अब धीरे धीरे अपनी नामना पूरे गुजरात में सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ा मौका गया हाथ से, एक और रन आएगा, मौका तो गया है। इसके बाद के लिए एसडीएस जामनगर के स्टार तूणा टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। इनिंग बीच में अगर आप टॉस के लिए नहीं आते ना तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। के स्टार तूणा और एसडीएस जामनगर
दोनों टॉस के लिए पधारे। यस, देखा जाए तो 5 ओवर के बाद स्कोर की बात करें 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। शोभान बापू 1 रन बना के आए, मजहर खान भी 1 रन, नवाज खान पहली गेंद पे 0, 4 रन बना के मोहम्मद वापस और जाबिर खीरा और इस वक्त मोहसिन की जोड़ी बीच मैदान पे है। पहली गेंद डॉट रही स्ट्राइक के ऊपर साबिर खीरा। प्रयास ये रहेगा कि अब ज्यादा से ज्यादा गेंदें यहां से मोहसिन खेले। अच्छी गेंद, एक और। अब पिछली गेंद पे 2 लेने नहीं चाहिए थे, 1 ही लेना चाहिए था, मोहसिन को स्ट्राइक रखनी चाहिए थी, तो शायद प्रयास ये होता कि अगली 12 गेंदों में से ज्यादा वो स्ट्राइक पे रहते, लेकिन अब 2 गेंदें तो उसमें से व्यतीत हो चुकी है। मुबिन खोखर इस बार शॉट पे दो गेंदें जिस तरह से फेंकी थी ऐसा लगा मुबिन, लेकिन ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद इस बार तैयार थे वो शॉर्ट पिच के लिए। बेहतर पुल और पुल गया सीमा रेखा बार। फोर्टी सेवन, अगली गेंद इस बार कदमों का वो 3 गेंदें, वो 12-15 रन प्रति ओवर चाहिए थे, 12 आ चुके हैं, अभी भी 1 गेंद आना शेष। 50 मुकम्मल करती हुई 6 के साथ सिक्स, अंतिम गेंद लेफ्टों की बाहर वाइड। वो जब भी आप चक्की चौके लगाते हैं ना, गेंदबाज भी थोड़ा सा प्रेशर में आता है इस बड़े मुकाबले में, तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव है ना, वो थोड़ा सा बनता है, वो बनाते रहना चाहिए। 54, 54, 4 विकेट। बल्ला चला, आउट होके वापस आएंगे। बल्ले का बाहरी किनारा, इस बार नदीम के द्वारा कोई गलती नहीं, बड़ा झटका लगता हुआ एक और, लेकिन अच्छा बेहतर कार्य करके वापस आते हुए 7 गेंदों पे 13 रन बनाए जाबिर कीरा ने। बफरिंग टाइम यहां पे शुरू हो चुका है। लास्ट ओवर, 6 गेंदें आना शेष हैं। चलिए कमेंट की ओर भी चलते हैं। हमारे साथ काफी सारे दर्शक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं। थोड़ी सी नाराज जरूर हुए जब नवाज खान जल्दी आउट होके गए, लेकिन उसके बाद समय के साथ वापसी करती हुई यहाँ पे किरमानी 11, कल भी देखा जाए तो 65 रन 64 रन उन्होंने डिफेंस किए थे। आज भी कुछ उसी और आगे बढ़ना चाहेंगे, यहाँ से इस ओवर में वो 15 या 20 रन जरूर चाहेंगे, लेकिन देखना ये होगा कितने रन तक पहुंचेगी और कितने रनों तक रोक पाएगी हैदर 11। हैदर 11 के पास भी बेहतर बल्लेबाज नदीम दीवान, आतिक शेख जैसे हार्ड हिटर बैटर मौजूद हैं। बड़े मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले का एक दबाव ही अलग रहता है।
अंतिम ओवर, पहली गेंद के ऊपर मोहसिन का ये स्ट्रोक हवा में है, फील्डर ने लंबी दौड़ जरूर लगाई लेकिन रोक नहीं पाएंगे। अंपायर का इस राइट से 6, बहुत बेहतर हिट मोहसिन की। इनका फेवरेट स्ट्रोक है, ज्यादातर मिड विकेट, एक्स्ट्रा मिड विकेट पे टारगेट करते, इस बार लॉन्ग ऑन को उन्होंने टारगेट किया। व्हाट अ स्ट्रोक, टेक्निक इनकी काफी क्लियर है, आगे का पैर बाहर की ओर लेके जाइए, बल्ले को आने का मौका दीजिए। इस बार भी भाई, लेकिन इस बार फील्डर तक पहुंची है, सीधा उनके हाथों में विकेट, सबसे बड़ा विकेट, मोहसिन का विकेट आता हुआ। अतिक सैयद के द्वारा वो कैच, बहुत बड़ा झटका, लेकिन तारीफ करने की बड़ा मंच देखा जाए तो ये आज है किरमानी 11 के लिए, क्योंकि किरमानी 11 पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग में हिस्सा ले रही और अब तक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई आई है। और जहां तक बात करें किरमानी की, तो हमारे किरमानी के ओनर मिस्टर हनी पोकल, जरा बैट्समैन थोड़ा जल्दी पहुंचे, क्योंकि ये यहाँ पे आपको नियम के साथ चलना काफी जरूरी। आप अपने अंदाज से नहीं, क्रिकेट के अंदाज से जाने चाहेंगे, आप थोड़ी जल्दबाजी रखें। 10 बज चुके हैं आज देखा जाए तो। इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा के स्टार तूणा और एसडीएस जामनगर टॉस के लिए यहां पे उपस्थित हो जाएं। ये अंतिम ओवर जारी है। अगली गेंद, इस बार पैरों से टकराए, रन के लिए गया है, रन समाप्त करेंगे। अंपायर का इशारा मिलता हुआ इट्स लेग बाय। और जहां तक बात करें इस ओवर की, पहली गेंद पे 6, उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए इलियास मेशानिया एक हैट्रिक ले चुके इस टूर्नामेंट में। इलियास पिछले साल के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं और डेथ ओवर में तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को किस तरह से फंसाना है, किस तरह से परेशान करना है, ये बखूबी जानते हैं। अब गेंदी यहां से मात्र 2 शेष हैं। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सोहिल पटेल, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ रन में बढ़ती 61। यस, रिव्यू का इस्तेमाल करती हुई बैटिंग टीम, इट्स बैटिंग रिव्यू फॉर वाइड।
फील्डिंग साइड, इट्स अ फील्डिंग साइड रिव्यू। सरकार पबजी बताते हुए नवाज खान कैप्टनशिप सही से करना, पीएम में जितना है। नवाज खान यकीन तौर पे बल्लेबाजी पे उन्होंने आज नाखुश किया, लेकिन कप्तानी के ऊपर नजर है। इट्स अ वाइड, रिव्यू लॉस्ट। फुल टॉस एक्स्ट्रा कवर पे पहला तेजी के साथ चार प्राप्त होते हुए पहली गेंद पे सोहेली का चौका लगाते हुए सब डबल सिक्स 66 66 पे पहुंचता हुआ स्कोर। अब डबल सिक्स लगे, एक सिक्स और लग जाए तो बात बन जाए, वो सम्मानजनक स्कोर बन जाए। मजहर खान ने काफी नाखुश किया, उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए हम जामनगर से आए थे। डबल सिक्स 66 66, अंतिम गेंद आना शेष है। क्या सोहेली का 6 के साथ समाप्त करेंगे? चले इलियास में शानिया अंतिम गेंद के लिए। इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, अच्छी फील्डिंग, पहला समाप्त। दूसरे के लिए पलटे, तीसरे में भी भागे हैं और रन आउट होंगे। दो जरूर मिले, लेकिन अंततः एक समय ऐसा था कि मात्र 10 रन के अंदर 4 विकेटें गिर चुकी थी किरमानी की। वहां से मोहसिन की वो बेहतर बल्लेबाजी, अंतिम ओवर में बेहतर बल्लेबाजी के चलते पहुंचे हैं 68 पे। 68 रन बनाने में कामयाब रही है 7 ओवरों में। जीत के लिए 69 रनों की जरूरत रहेगी हैदर 11 टंकारा को। थैंक यू। टॉस विधि के लिए मैं विनती करूंगा दोनों के कप्तान यहां पे उपस्थित हो जाए। के स्टार टूणा एंड एसडीएस जामनगर टॉस के लिए पधारें। धन्यवाद करना चाहेंगे हम हमारे स्पॉन्सर आसिक भाई, 6 टीम टी शर्ट स्पॉन्सर, इमरान भाई मानिक रनर्स अप स्पॉन्सर, हनीफ भाई किरमानी ट्रॉफी स्पॉन्सर। પાણીની બોટલ લઈને જા ફટાફટ। के स्टार टूर्ना मैच जीतेगा रिजवान मंजूठी। काफी सारे दर्शक कमेंट आती हुई। यस, धन्यवाद करेंगे आसिक भाई का, 6 टीम टी शर्ट स्पॉन्सर, इमरान भाई मनी रनर्स अप स्पॉन्सर, हनीफ भाई किरमानी ट्रॉफी स्पॉन्सर, वेलनेस फिटनेस क्लब हमारे फिटनेस स्पॉन्सर, राहिल भाई स्टार सिलेक्शन हमारे गौर एंड स्पॉन्सर, आदिल भाई गोंडल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पॉन्सर, अफसल भाई पलेजा
આ લોકોની સેમ ટીમ જ છે ને તમે ઇમ્પેક્ટ નથી લીધો ને મજર ઇમ્પેક્ટ નથી લીધો ઇમ્પેક્ટ લીધો બાબુ લઈ લીધો હા ભરેલું છે એમાં આ જરા 30 સ્ક્વેર બાય है मजहर खान की मशीन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हुए, चलिए दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हुए, हैदर 11 टंकारा के लिए एक और अतिक सैयद, रजत शाह इकरम ओरा की जगह इम्पैक्ट आते हुए रजब शाह। इम्पैक्ट का इस्तेमाल होता हुआ मैदान पे रजब शाह इम्पैक्ट पे टॉप तौर पे आते हुए, ठंडू पानी पाऊ बदला इसके बाद के मुकाबला एसटीएस जामनगर असलम मुतवा याशिन सोहेल पटेल, सोहेल लिखा पहली ओवर का खेल कर रहा हुआ आकाश ठीक है पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, यही बात सबसे अनोखी दिखती है, बेहतर दिखती है, लाजवाब दिखती है कि पहली गेंद से ही वो अपनी लाइन और लेंथ पे आते हैं। बल्लेबाज के लिए सबसे मुश्किल जो लेंथ रहती है यॉर्कर, उसका इस्तेमाल करते इस ओवर के बाद टॉस विधि के लिए चुनेंगे। थैंक यू वेरी मच हरीश सर। दोस्तों वक्त हो चुका है टॉस का नेक्स्ट मैच के लिए, जहां पर की स्टार टूना और एसडीएस के बीच में होने वाला ये मुकाबला। मेरे साथ असलम मुटवा और माइस बरेर ये दोनों कप्तान मौजूद है और टॉस के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा जॉन्टी भाई यहाँ पर उपस्थित है और वसीम भाई उपस्थित है, उनके हाथों से ये टॉस होने जा रहा है। सो हु इज गोइंग टू कॉल? टेल इज द कॉल एंड किंग इट इज, किंग इट इज, यानी कि हाँ हमारे असलम मुटवा ने टॉस जीता है। सर क्या करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे? माइस बरेर आइए। अजी अजय हम कल 2 मैच खेले तो हम टॉस हारे थे, तो अभी हमारे को बैटिंग मिली थी। हम आज टॉस जीते हैं तो हम पहला बैटिंग ही करेंगे, क्योंकि पहला बैटिंग सबसे सेफ है। असलम मुटवा एक जाना माना पहचाना नाम, बैटिंग का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद दावत दी गई है गेंदबाजी के लिए और एक रणनीति बनाकर रखी है असलम मुटवा ने कि कुछ ज़्यादा रन पहले बिना टेंशन के साथ बनाए जाए और उसके बाद रोका जाए। तो ऑल द बेस्ट इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए असलम मुटवा। मेरे साथ मौजूद है कि स्टार टूना के कप्तान। सर बैट बॉलिंग का न्योता मिला है, गेंदबाजी कितने रनों तक रोकने का प्रयास किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 रन पे। 60-65 रन, अच्छे गेंदबाज बिल्कुल आपके पास है। हम देख चुके हैं आपके पहले मैच। ऑल द बेस्ट कहेंगे, मैच जारी है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तो दोस्तों चलते सीधा कॉम्बॉक्स की तरफ, जहां पर टॉस जीता गया है फिलहाल एसडीएस की ओर से और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया है। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स हरीश गढ़वी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शोएब लिखर ने एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई पहली ओवर में ही। नया बैटर आते हुए पहली वो गेंद इसी बीच वाइड। अब देखा जाए रन गति में बढ़ोतरी हुई नहीं है, विकेट के एक खाते में एक विकेट आ चुकी है और अब अतरी के साथ खाता खुलता हुआ हैदर 11 टंकारा का। सोहेल पटेल, क्या काबिलियत है इस गेंदबाज के पास। अगली गेंद खेला मिड विकेट क्षेत्र की और पहला रन तेजी के साथ आराम से टलने के अंदाज में। कटेलिया साहब वहां पे उपस्थित थे। रन मात्र 1 मिलेगा, 1 के साथ 2 पे पहुंचेगा। वो आने वाली 38 गेंदें 67 की जरूरत है।
एक समय किरमाणी भी इसी परिस्थिति में थी, पहली ओवर में विकेट आ गई थी और मुश्किलों में थी। उसके बाद मोहसिन की वो पारी ने संभाला और ऐसा ही रोल यहाँ पे हैदर अली टंकारा के लिए किसी निभाना होगा। अतिक सैयद स्ट्राइक के ऊपर एकमात्र शतक वीर इस टूर्नामेंट के। ऑफ्रम के बाहर बल्ले का अंदरूनी किनारा, पहुंची नहीं नवाज खान तक ये गेंद। एक बार फिर जरूर देखिए किस तरह से बल्ले के निचले भाग पे लग के निकली थी जी। कुछ 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार अलक्याद से सीधा डिफेंस, ओवर समाप्त। पहली ओवर में मात्र 2 रन देते हुए सोहेल 1 विकेट के नुकसान पे। क्या दमखम रखता है जिस तरह से इंडियन टीम के लिए जसप्रीत बुमराह कार्य करते हैं नई गेंद के साथ पावर प्ले के अंदर। कुछ ऐसा ही कार्य सोहेल पटेल पूरी टूर्नामेंट में किरमाणी के लिए करते आए हैं। सबसे किफायती गेंदबाज मुझे अब तक दिखे हैं। दूसरी ओर देखा जाए अब किस तरह की रणनीति रहेगी आने वाली। वो 36 गेंदें शेष हैं, 67 की जरूरत है। आदिल आए नए गेंदबाज के तौर पे, लंबे कद के खिलाड़ी है, कच्छ से आने वाला ये आदिल सबके दिलों पे भी राज करता है, सबके दिलों को भी जीत के जाता है। और आदिल समय जाया ना करे, 28 मिनट का समय होता है आपके पास, वो बात जरूर ध्यान रखें। आदिल तैयार गेंदबाजी के लिए, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे वसीम वोहरा। पहली गेंद रिवर्स, अल्टी पल्टी डिलीशियस। पूरी टूर्नामेंट में ये दिखा है कि शोएब लिखर दबाव बना के जाते हैं, उसके बाद दूसरी ओर से दबाव हट जाता है। अब दोनों ओर से जब दबाव बनता है तो मुश्किलें बढ़ती है। वो दबाव, ये स्ट्रोक देखिए क्या लाजवाब खेला था 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 8 पे। पहली गेंद 6 आ जाए, बल्लेबाज के लिए कार्य आसान होता है। इस बार डीप मिड विकेट पे दूसरा 6। क्रिकेट का यही आनंद है, कभी ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट, ये तराजू जो होता है ना, उसी तरह से झुकते रहते हैं। किस ओर कितना झुकेगा वो आप तय करेंगे। लेकिन पहले ओवर में लग रहा था किरमानी और झुका हुआ है, जैसे ही 2 गेंदें दूसरी ओर की हुई है ऐसा लग रहा है कि हैदर अली की ओर झुक रहा है। अगली गेंद इसी बीच, एक और बड़ी हिट, इस बार फील्डर है, कैच, फिर से किरमानी की ओर झुका है। ये तराजू है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग, पूरे भारत के मुस्लिम समाज के सर्वश्रेष्ठ जब खिलाड़ी आमने सामने हो तो ऐसी ही मैचेस देखने को मिलती है। और ऐसी मैचों को है ना देख के दिल खुश हो जाता है। क्रिकेट लवर्स है ना, उनके लिए आनंद नहीं, ये परमानंद वाली टूर्नामेंट है, क्योंकि परम आनंद आता है। ये देखिए स्क्वायर लेग पे एक छक्का लगा चुके थे, ये स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर, फील्डर यहाँ पे उपस्थित थे, पकड़े गए बाउंड्री लाइन पे। वो आक्रामक हो तो आप अच्छे हैं, लेकिन अति आक्रामक बन जाओगे तो मुश्किलें बढ़ेगी। अति की गति नहीं होती है, हमारे गुजराती में कहा जाता है कि जो ज्यादा करने का प्रयास करेंगे ना वहां पे मुश्किलें बढ़ेगी। 2 छक्के आ चुके थे, सिंगल लेके ओवर को बड़ा बना सकते थे, लेकिन लालच बुरी बला है मेरे दोस्त। एक और 6 लगाने की लालच में आउट होकर वापस आए वसीम महरिया। उनका स्थान लेने के लिए बीच मैदान पे कप्तान साहब नदीम दीवान। कुछ देखा जाए तो बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनकी बल्लेबाजी देखने का आनंद रहता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की वो स्ट्रेट ड्राइव, अपर कट, पुल देखे तो मजा आता है।
आप वीरेंद्र सहवाग साहब का कट स्ट्रोक देखिए, वो आनंद देके जाता है। विराट कोहली की कवर ड्राइव देखिए, आनंद देके जाते हैं। और युवराज सिंह का वो आप फ्लिक शॉट देखें तो मजा आता है। उसी तरह से नवीन दीवान साहब है ना, पहली गेंद पे रिवर्स कॉन्फिडेंस के साथ आए। नदीम दीवान साहब है ना, उनके हर एक स्ट्रोक को देखने का आनंद आता है। वो इतनी स्मूथली, ऐसा लगता है जैसे रोहित शर्मा के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है आधी सेकंड का, उसी तरह का एक्स्ट्रा टाइम नदीम दीवान के पास रहता है जब गेंदबाज गेंद फेंकता है। तो ये उन्हें अलग बनाता है। खासकर काफी दिनों से इंस्टाग्राम पे भी मैंने देख रहा हूँ, वो फिटनेस के ऊपर भी काफी ध्यान दे रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेनर उन्होंने रखा हुआ है आजकल अपनी फिटनेस के लिए। अगली गेंद, और शायद जहां तक मुझे पता है, शायद नवीन दीवान साहब GTCL जो ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लीग हुआ है उसमें भी अपना सिलेक्शन देके आए हैं। उनका नतीजा आना शेष है, वहां पे भी यूएई की टूर्नामेंट में भी आपको ये देख सकते हैं। अब चलिए मैच की ओर चलते हैं फिर से। 2 छक्के लगे थे उस वक्त, ऐसा लगा अब मुश्किलें बड़ी है, लेकिन किरमाणी 11 है ना यंगस्टर से भरी हुई है। वो आप 2007 T20 वर्ल्ड कप यंगस्टर की टीम देख ले, 1983 की यंगस्टर की टीम हमारी इंडिया की देख ले, या फिर 2010 में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली हमारी इंडियन की टीम देख ले। वो यंग टीमें थी, और यंग टीमें है ना वो दमखम रखती है किसी को भी पछाड़ने का। ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये काफी दिन हो गए 15 के ऊपर मैंने वो गुजराती कहावत हमारी याद नहीं की है। जब स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, छोटे हुआ करते थे, जब 15 का अंक आता था, क्योंकि पाड़े पढ़ाए जाते थे 1 से 10 से 10 से 20 के, वो 15 का अंक आता था तो हम कहते थे 15 को 15। सबने बोला है गाड़ी आई गई अंदर। वो बचपन की यादें कुछ क्रिकेट के साथ ताजा करना और आनंदमय, क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज जहां पे हमने बिना टेंशन के पल बिताए हैं, वो हमेशा यादगार रहते हैं। और चाहे आप उम्र 55 में पहुंच गए और बचपन की यादें करेंगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर। 50 किलो। याशिन इम्पैक्ट प्लेयर अब गेंदबाजी के लिए। यासिम कोटा, साजिद बेलीम साहब मांगरोल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे एक और साथी कमेंट, वॉइस ऑफ मांगरोल, नाइस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली गेंद के लिए याशिन तैयार, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। नदीम दीवान 1 रन बना चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा मिलता हुआ, वाइड के साथ स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ। क्या रिव्यू लिया गया है? इट्स रिव्यू वाइड। काफी सारे दर्शक उपस्थित हैं, उनसे पूछते हैं कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है यहां से? क्या किरमाणी 11 जीतेगा या फिर हैदर 11 टंकारा डिफेंडिंग चैंपियन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी क्या? इट्स वाइड, रिव्यू लॉस्ट। कोटा की शान याशिन कोटा, नाजीम भाई, किरमानी जीतेगा। चलिए अगली गेंद, विकेटों को कवर करके मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर है, वहां पे कैच का मौका, सबसे बड़ा मौका नाजिम कठेलिया के द्वारा। वो कैच नहीं, ये मैच शायद पकड़ लिया है उन्होंने। नदीम दीवान बड़ी गलती कर बैठे बड़े मुकाबले में।
ज्यादातर इन्हें देखा है रन चेस के लिए आराम से जाते हैं, अंत तक गेम को लेके जाते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को मिड विकेट क्षेत्र पे खेलने का चयन किया इन्होंने और बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए मिड विकेट क्षेत्र पे। थोड़ी सी मिस टाइम हुई थी ये स्ट्रोक और मिड विकेट क्षेत्र पे आज बेहतर कैच नाजिम कटेलिया का। थोड़ी सी धूप उन्हें परेशान जरूर कर रही थी, सूर्यदेव की किरणें उनके आंख में जरूर आई थी, लेकिन गेंद को उन्होंने नहीं छोड़ा है। सोहेल नया बैटर के रूप में आते हुए तारीफ करनी होगी किरमाणी की। एक यंगस्टर टीम, जिस तरह से मैं बात कर रहा था 2007 की टीम आप T20 वर्ल्ड कप की देख लिए, 1983 की आप वर्ल्ड कप की टीम देख लीजिए और 2009-10 में जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो टीम देख लीजिए। इस बार फाइनल क्षेत्र पे क्या विकेट है, 1 मोर विकेट। जिस तरह से गेंदबाजी हैदर 11 टंकारा की रही थी, कुछ इसी तरह की गेंदबाजी अब किरमाणी को देखने को मिल रही है। वाह क्या क्रिकेट है, शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का वो प्रयास बल्ले के ऊपरी भाग पे और फाइनल क्षेत्र पे एक बेहतर कैच। बल्लेबाज आए बल्लेबाज गए, अब आना जाना लगा रहा है। नए बैटर के तौर पे माहिम काजी आए हैं। मुंबई में बांद्रा की बाद का स्टेशन आता है माहिम, यहां पे तीसरी विकेट के बाद बल्लेबाज आया है माहिम। गुड कप्तान नवाज खान, वातु पूरी भाई देव गढ़वी, गुड कप्तान गुड कप्तान गुड कप्तान। अब वही बात चल रही थी, शून्य पे आउट है, अब कप्तानी में ध्यान दीजिएगा और वो करते हुए इस बार अच्छी गेंद। चलिए यंग कप्तान भी चर्चा करते हैं, हमारे सुपन गिल साहब भी यंग कप्तानी कर रहे हैं। अब यहाँ पे नवाज खान भी यंग कप्तानी नजर आ रही है। वहां पे भी इंग्लैंड को बड़ी टक्कर दी थी यंग कप्तान ने। गिल साहब भी आज 0 में गए हैं, ये भी 0 में गए, अब कप्तानी पे ध्यान दीजिए। इस बार ड्राइव 1 रन और समानताएं बढ़ती जाती है। 17 पे पहुंचा स्कोर, खतरा 4 विकेटों का। ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 ओवर पे 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 24 गेंदें शेष हैं, 52 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 52 रन। यस कच्ची कॉमेंट्री की भी अभी संपर्क करें। ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા અને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈ બંધ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા ઓયલા આને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હે એલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત કરસ એની કરે તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન બોની કામ કરવા માંડને ન્યા આવી ને તો કોઠવી દઈશ તને ઓ દરવાજો ખોલા પાર્સલ વાળા ઈખરનો આ બોલ લાંબા બોલ ને લાંબા ફટકા માટે પહોંચાડ્યો છે। વાહ રે વાહ, એવું લાગી રહ્યું હતું કે हैदर 11 ટંકારા કાંઈક ને કાંઈક નમી રહી છે, પડી રહી છે, પણ એના બેટ્સમેન કહી રહ્યા છે અમે લડી રહ્યા છીએ, પડી નહીં, લડશું, ઝઘડશું અને જીતીને જશું। વાહ, થોડોક બોલ બેટની બાજુમાં પડ્યો અને જબરદસ્ત ફટકો માર્યો મુબીને, પણ શોએલ ઈખરને આગલો બોલ આગળ વધી ફૂલ ટોસ બનાવ્યો। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ત્યાં ઉપસ્થિત છે। વધારે પડતા બોલ છે ને શોએલ ફૂલ ટોસ એટલે યોર્કર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો બેટ્સમેન આગળ વાવીને એને ફૂલ ટોસ બનાવવાનો, આ બધી રણનીતિઓ છે ને ચાલતી રહી છે, આ માઇન્ડ ગેમ ચાલતી રહે છે। અત્યારે ફિલ્ડની આપ સજાવટ જોવો, એક લોંગ ઓન, ડીપ મિડ વિકેટ, ડીપ સ્ક્વેર લેગ, શોર્ટ ફાઇન લેગ, શોર્ટ થર્ડ મેન,
શોર્ટ પોઈન્ટ શોર્ટ ગલી કે રૂ નો પણ એક ફિલ્ડર છે અને ડીપ એક્સ્ટ્રા કવર અને લોંગ ઓફ આ ફિલ્ડિંગ સાથે સોહેલ ઈખર તૈયાર છે. ખરાબ બોલ, ખૂબ જ ખરાબ બોલ. નો બોલ નો નિર્ણય આવ્યો છે એમ્પાયર તરફથી અને નો બોલ ઉપર પૂરો ચોકો. મોકો હતો આ બોલ ને બાઉન્ડ્રી બહાર પહોંચાડવાને, મોકા ઉપર ચોકો માર્યો આતિક સૈયદ. ખૂબ જ સરસ. થોડાક ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે ગતિ કરવાના ચક્કરમાં બોલને ભીમર કરી બેઠ્યા અને બોલને બાઉન્ડ્રી લાઈન પાર પહોંચાડ્યો છે. આ ઓવરમાં 2 બોલની અંદર એમ કહી શકાય કે 12 રન આવી ગયા છે. એક છક્કો આવ્યો છે, એક ચોકો આવ્યો છે, એક સિંગલ અને એક નો બોલ. 2 બોલમાં 12. 18માં 17 હતા ને હવે 2માં 12 આવી ગયા છે. આમ જોવા જઈએ તો 3 તો સિક્સર લાગ્યા છે. સ્કોર 29 ઉપર પહોંચ્યો છે. 3 સિક્સર. યસ, બેસ્ટ એમ્પાયર. ફ્રી હિટમાં તમે ફિલ્ડ ચેન્જ કરી ના શકો. સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે 1000 થી વધારે મેચ જેમણે એમ્પાયરિંગ કરેલી છે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ લાઈવ મેચોમાં એમ્પાયરિંગ કરેલી છે. હેલિકોપ્ટર! વાહ 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 વાહ! શું ફટકો ફટકાર્યો છે. આ ફટકાના તો આખી દુનિયા દીવાની છે. આપણા ભારતીય ટીમના કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોની દ્વારા શોધ કરવામાં આવેલો આ ફટકો હવે દરેક ખેલાડી રમી રહ્યો છે. વાહ, શું પોઝિશન હતી. યોર્કર બોલ હતો. યોર્કર બોલને આવી રીતે રમવો આતિક સૈયદ પાસે શું તાકાત છે ને એ બતાવી રહ્યા છે. આ વખતે સટીક યોર્કર. પહેલી ઓવરમાં માત્ર 2 રન ખર્ચ કર્યા હતા. આ ઓવરમાં જોવા જઈએ તો અત્યાર સુધી 18 રન ખર્ચ કરી ચૂક્યા છે. 35 ઉપર સ્કોર પહોંચી ગયો છે. અત્યાર સુધી સ્કોર 17 હતો. આ ઓવરમાં જ 18 આવી ગયા છે. ફૂલ ટોસ બોલ ફ્લિક કર્યો ડીપ મિડ વિકેટ ઉપર ફિલ્ડર ઉપસ્થિત છે. રન માત્ર 1 મળશે. એક સાથે રન આગળ વધીને 36 પર છે. અહીંથી ફરી કિરમાણીને વિકેટ લેવી ખૂબ જરૂરી થઈ ગઈ છે અને જો એ વિકેટ આતિક સૈયદની હોય ને તો કિરમાણી ખૂબ ખુશ થશે. સ્ટ્રાઇક ઉપર અત્યારે આવી ગયા છે પાછા માહિમ. આગલો બોલ અને અંતિમ બોલ આના ઓવરનો. આ વખતે ગતિ પરિવર્તનનો સહારો લીધો તો સોહેલ ઈખર. આની સાથે ઓવર નંબર 4 સંપૂર્ણ થઈ છે. પ્રયત્ન એ હતો કે સોહેલને આ ઓવર લઈને આવીએ, રિક્વાયર્ડ હજી વધારે લઈને જઈએ, પણ હૈદર 11 ટન નથી સંભળાતી. પાર્સલ વાળા લોસ થઈ ગયા છે. આ ભાઈ લાવ આલે લે. આ મોટા અમારા ભાઈ છે તારા બહુ મોટો બેન છે. થેન્ક યુ. મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ. ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં હું કામ વાળીની જેમ રાખે. એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય. નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો કરી કપડા ક્યાંથી લે આપણે લેવા હે. અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યાએ હું તને લઈ જાવ. પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું. ઓય હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું. ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દો. હા ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવાની. હાલો બંટીડા કરી દો. એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર હાલે. હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ, ટી શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન. હા મિત્રો, थैंक यू वेरी मच हरीश गढ़वी सर, द वॉइस ऑफ गुजरात. एक कॉम्बॉक्स को रंगीन बनाया जा रहा है यहाँ पर, एक्शन रिएक्शन और हर एक तरह की बातों के साथ हरीश गढ़वी साहब के साथ. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है. यासीन आए हैं वैसे गेंदबाजी के लिए. पिछला ओवर बेहतरीन रहा था, 2 रन निकाले थे और 2 विकेट निकाल कर दिए थे. यासीन कोटा की गेंदबाजी देखिए, उसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर गेंदबाजी का नेवता मिला है यासीन को. माहिन काजी और अतिक सैयद की जोड़ी है. 17 गेंद 32 रन, ये समीकरण फिलहाल मैदान पर.
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्क्वायर लेग और फाइनल के बीच में आखिरकार देखिए गेंद को पहुंचाया है। इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर आई है बाउंड्री, आई है खुशियां इस चौके के साथ और स्कोर बढ़ा है अब 41 के साथ 41। 16 गेंदे 28 रन, 16 गेंदे 28 रन, यानी कि आपको 3 या 4 या 2 गलत गेंदों का इंतजार करना है। और यहां पर गेंदबाजी किरमानी 11 कंबानिया ये चाहेगी कि क्यों ना इन दो बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया जाए, यानी कि ये संभावनाएं दोनों तरफ लगाई जा रही है, मेहनत दोनों तरफ की जा रही है, क्योंकि ये कोई लीग मुकाबला नहीं है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, ये नॉकआउट मुकाबला है। जीतेंगे सेमीफाइनल में स्थान मिलने वाला है। वाइड का संकेत मिला अंपायर्स की ओर से, अतिरिक्त रन यहां पर आ चुका है। इट इज अ वाइड, वाइड के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपके सामने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 का। हैदर 11 टंकारा हल्के हाथों से फ्लिक किया था, इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी तैनात थे वहां पर फील्डिंग के लिए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। स्ट्राइक पर आए हैं अतिक सैयद सिंगल के साथ 43। अतिक सैयद की बात करूं तो आनंद के ये बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में एक लौते बल्लेबाज है सतत लगाने वाले। 50 नाम है इनके, 18 गेंदों के अंदर 50 बनाए थे। फिलहाल खेल रहे 12 पर। सामना होगा यासीन कोटा का। हल्के हाथों से खेल दिया। देखिए अतिक सैयद भी जानते हैं कि यासीन कोटा की गेंदबाजी को किस तरह से खेलना है, किस तरह से इस ओवर को निकालना है, किस तरह से सिंगल्स डबल्स में तब्दील करना है, ये बखूबी जानते हैं अतिक और माहिन काजी। फिलहाल एक और सिंगल आया है, अच्छी गेंदबाजी यहां पर यासीन कोटा की ओर से। चौके के बाद पिछली 2 गेंदों के अंदर केवल 3 खर्च किए, ये अच्छी गेंदबाजी के संकेत है फिलहाल यासीन कोटा की ओर से। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, फाइन लेग लगा दिया गया है सर्कल के अंदर। हवा में गेंद है, सुरक्षित रहेंगे जी बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा वार थी गेंद और दूसरे का प्रयास भी हो चुका है, ये प्रयास अच्छा था वहां पर कैच का। डबल्स निकले हैं 46, 13 गेंद 23 रन मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद यासीन कोटा की। एक बार फिर फाइनल का रीजन दिखाया, लेकिन फील्डर तैनात है। देखिए आखिरी गेंद थी, सिंगल निकाला है, स्ट्राइक को अपने हाथों में रखेंगे माहिन काजी। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं और स्कोर है 47, 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है हैदर 11 टंकारा को इस मैच को जीतने के लिए। टूर्नामेंट 12 गेंद 22 रन फिलहाल मैच को जीतने के लिए। ये इक्वेशन, ये समीकरण देखना होगा किस तरह से सुलझाया जाता है अतीक सैयद और माहिन काजी की ओर से। एक तरफ आनंद के 2 बल्लेबाज और दूसरी तरफ यहां पर किरमानी 11 खंभालिया के बेहतरीन गेंदबाज। सभी स्पॉन्सर्स का आभार व्यक्त किया जाता है, सभी दर्शक जो YouTube के माध्यम से GTC लाइव के ऊपर जुड़े हुए हैं उनका भी आभार व्यक्त किया जाता है, स्वागत किया जाता है। बारह गेंद 22 मैच को जीतने के लिए। आइए उठाया है, लेकिन क्या इंतजार है कैच का? यस इट इज, कोई गलती नहीं, नुकसान हुआ है विकेट का, लग चुका है 5वां झटका और दिखाया गया है रास्ता डगआउट का माहिन काजी को। 16 के कुल योग पर लौटाए गए हैं, 47 पर लगने वाला ये 5वां झटका। अब ये मुकाबला रोमांचक बनता जा रहा है क्योंकि 11 गेंदों के अंदर 22 रनों की अब जरूरत है।
नाजिम से गेंदबाजी पर आए, गेंदबाजी पर छाए, पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला, एक सेट जोड़ी थी उसे तोड़ा गया है और नए बल्लेबाज के रूप में अब साहिल वोरा। देखिए माइन का स्वागत किया गया है, 16 रन बनाकर आए, अच्छी बल्लेबाजी कर गया अपनी टीम के लिए, जहां पर 69 का टारगेट रखा गया था किरमान 11 की ओर से, लेकिन एक बेहतरीन कप्तानशिप वहां पर नवाज खान द्वारा। ऑन साइड में प्रहार, स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, इट इज अ सिक्सर, सिक्सर बाय साहिल वोरा। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है। इस सिक्सर के साथ स्कोर 53, 10 गेंदों के अंदर 16 रनों की जरूरत है। साहिल वोरा आए, साहिल वोरा चाहे और साहिल वोरा ने लगा दिया ये सिक्सर। 10 गेंद 16 रन मैच को जीतने के लिए। देखिए क्रिकेट के अंदर धूप छांव, जिस तरह से कभी तराजू उनकी तरफ, कभी तराजू इनकी तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। पहले विकेट आया, उसके बाद सिक्सर आया, पहले खुशियां आई, उसके बाद सिक्सर का गम भी हुआ। हैदर 11 टंकारा की बात की जाए तो पहले गम हुआ, लेकिन उसके बाद सिक्सर भी आया है। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं वहां पर, अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक हुई है रोटेट। अतिक सैयद आया है फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। जाएगी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का संकेत मिला एम्पायर्स की ओर से, अतिरिक्त रन यहां पर आ चुका है। देखिए वक्त का ध्यान देना है, 28 मिनट के अंदर आपको इनिंग समाप्त करनी है। ये वैसे पहले दिन से ही कहा जा रहा है, 2 मिनट का बफरिंग टाइम भी होता है। रिव्यू लिया गया है बैटिंग टीम की ओर से, अंपायर्स के डिसीजन को चैलेंज किया गया है, वाइड की मांग की गई है। इंतजार करना होगा वहां पर थर्ड अंपायर्स के रूप में महबूब बुखारी। फिलहाल जांचा जा रहा है क्या ये गेंद वाइड है या नहीं है। हैदर 11 टंकारा फिलहाल मेहनत कर रही है इस मैच के लिए, इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 राजकोट के अंदर ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, अंतिम दिन ये फाइनल डे के अंदर। अतिक सैयद है फिलहाल स्ट्राइक एंड पर, 13 बनाकर खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट के इकलौते बल्लेबाज आज सतत लगाने वाले 50 जिनके नाम है। इट इज अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू गवाया है वहां पर। करारा हिट, आतिक सैयद, व्हाट अ सिक्स, स्विच हिट के रूप में पहुंचा दिया है गेंद को हवाई यात्रा के लिए और 4 रन मिलेंगे इस चौके के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59। अब बची है गेंदें 7 और रनों की जरूरत है 10। 7 गेंदों के अंदर 10 रन। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी नाजिम द्वारा, उसके बाद देखिए सिक्सर लगे हैं, चौके लगे हैं, लेकिन विकेट भी निकाला है। अच्छी गेंदबाज है, आखिरी गेंद अभी भी शेष है। आतिक सैयद एक बार फिर सामना करेंगे। जगह बनाकर के स्ट्रोक को खेला है, इस बार इंतजार रहेगा कैच का। एक बड़ा विकेट, एक बड़ा विकेट नाजिम ने अपने नाम किया है। जिस विकेट का इंतजार था वो विकेट अपने नाम किया। आतिक सैयद को डगआउट का रास्ता दिखाया है। एक बार फिर किरमान 11 खंबालिया के खेमे में वो खुशियों की बौछार नजर आ रही है। एक बहुत ही बेहतरीन कैच, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं। 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
10 रनों की जरूरत 6 गेंदों के अंदर, लेकिन अपना काम बखूबी निभा कर आए हैं अतिक सैयद, द मैन फ्रॉम आणंद। एक बेहतरीन पारी खेल कर आए हैं। देखिए आपको जल्द से जल्द ये आखिरी ओवर शुरू करना है, बफरिंग टाइम आपका समाप्त होने वाला है। आपको जल्द से जल्द ये ओवर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जो टाइमिंग दिया गया है उसके अंदर आपको ये इनिंग समाप्त करनी रहती है, वरना एक खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर पेनल्टी के रूप में आ सकता है। 17 रन बनाकर आए हैं 13 गेंदों के अंदर। 18 गेंदों के अंदर 50 बनाए थे। ये अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, देखिए तब्दील हुई है डॉट के अंदर। अब ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक बनने वाला है। 6 गेंदों के अंदर 10 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। रोमांचक ये पल, रोमांचक ये घड़ियां, बेहतरीन ये टूर्नामेंट। 6 गेंद 10 रनों की जरूरत। 5 गेंद 10 रनों की जरूरत। ओहो, इस बार गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर। सिक्सर की आवश्यकता थी, सिक्सर लगाया गया। 4 गेंदों के अंदर 4 रन। अब रोमांचक ये मुकाबला, 4 गेंद 4 रन मैच को जीतने के लिए। सोहेल वोरा का ये सिक्सर, इसके पहले भी एक सिक्सर लगा चुके हैं सोहेल वोरा। 4 गेंद 4 रन। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, पहला रन काफी तेजी से लिया है, दूसरे का प्रयास जरूर किया जाएगा। और ये देखिए कीपिंग एंड के ऊपर थ्रो दिया गया है, लेकिन 2 रन आसानी से समाप्त किए हैं। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। डबल्स निकाले गए हैं। देखिए अभी भी मेहनत करनी होगी, 3 गेंदों के अंदर 2 की जरूरत है। कई बार ऐसे मुकाबले भी देखे गए हैं कि रनों से दूर रखा गया है इस तरह की मैचेस में। दिस इज अ नेल बाइटिंग मैच, दांतों तले नाखून चबाने वाला ये मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला। ये है पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट सीजन 2 के अंदर। देखिए अब फील्डिंग की सजावट आप देख सकते हैं, करीबी 2 खिलाड़ी। ये अच्छी गेंद, देखिए इस तरह का प्रेशर रहता है कभी कभी करीबी खिलाड़ियों को रखकर, क्लोज फील्डिंग रखकर। आखिरी 2 गेंद 2 रनों की जरूरत है। दो गेंद 2 रन मैच को जीतने के लिए। दो गेंद 2 रन। रोमांचक घड़ियां, दिल की धड़कनें सबकी तेज हो चुके, क्या होगा कोई नहीं जानता। इस बार सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और ये विनिंग स्ट्रोक लगाया गया है साहिल वोहरा द्वारा। वो बेहतरीन बल्लेबाजी आखिरकार करके दिखाई है साहिल वोहरा ने।